Brought to you by Ageless Diagnostics. Ageless Diagnostics. जयंतुदा, आपसे सवाल है, ये बात कही जा रही है और दबी जबान में भी नहीं कही जा रही खुल के कि ममता बनर्जी महुआ मोइत्रा से बहुत ज्यादा नाराज हैं। सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। टीएमसी हेडक्वार्टर में आला कमान के लेवल पर क्या चल रहा है? देखिए, महुआ मोइत्रा ने जो बोले हैं और जो पार्लियामेंट में उनके जो पासवर्ड है और लॉगिन है वो दे दिए हैं किसी इंडस्ट्रियलिस्ट। ये कोई इसमें खुश नहीं हो सकते हैं, इसमें कोई नहीं कह सकते हैं कि ये उचित काम महुआ मोइत्रा ने किए हैं। इसको अगर हम कहेंगे कि चलता है, हमारे देश में सब कुछ चलता है, तो ये भी चलता है। हम लॉगिन और पासवर्ड दुबई में एक इंडस्ट्रियलिस्ट वो इसको यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं जब मर्जी, और पार्लियामेंट का एक सिक्योरिटी का इशू होता है। तो ये स्टैंडिंग कमेटी, कंसल्टेटिव कमेटी, ये भी पार्लियामेंट का हिस्सा है और ये कोई पर्टिकुलर एक दल का तो नहीं है। तो इसीलिए जब पहली बार निशिकांत दुबे ये इशू को रेज किए, उस समय महुआ को ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों ये सुझाव, ये सलाह दिए थे कि आप अपने जो बैटल है, जो लड़ाई है, वो लड़िए, लेकिन बीजेपी इसको एंटी टीएमसी तो कोई इशू नहीं किया। निशिकांत दुबे ने भी कभी ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी का नाम इस इशू में रेस किए हैं? क्या इसको एंटी टीएमसी कोई रुख पार्लियामेंट के अंदर में भी भाजपा नहीं किए हैं? शुभेंदु अधिकारी भी, जो स्टेट बीजेपी में लीडर ऑफ द अपोजिशन है, हर दिन ममता बनर्जी को लेके, वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं और टीएमसी के एनफोर्समेंट सीबीआई को लेके, अभिषेक बनर्जी के बारे में भी डेली जब बातें करते हैं, वो महुआ मोइत्रा के बारे में जो इशू है उसमें बीजेपी पश्चिम बंगाल में इशू नहीं किए। तो जब ये इशू टीएमसी का इशू नहीं है, ये महुआ मोइत्रा का पर्सनल इशू है और वो एक पार्लियामेंटेरियन का इशू है, तो इसीलिए डेरेक ओब्रायन, आप याद कीजिए, सबसे पहले क्या स्टेटमेंट दिए थे? स्टेटमेंट दिए थे कि पार्लियामेंट का कमिटी का सैंक्टिटी है, वो क्या फैसला लेते हैं हम देखेंगे, उसके बाद रिएक्ट करेंगे। और मेरा टीएमसी के सोर्सेस से जो जानकारी है, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों नाराज हैं, बहुत नाराज है। और क्यों नाराज है मैं आपको बता रहा हूं। ये इशू अडानी के साथ लोग जोड़ रहे हैं, एज इफ अडानी के कारण डर के ममता बनर्जी महुआ मोइत्रा से नाराज हो गया। लॉजिक क्या है? लॉजिक है मिसहैंडलिंग का। आप अडानी जैसे एक हस्ती जिसको कहते हैं, आप उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे तो आपका जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दैट। ममता बनर्जी आज नहीं, लास्ट 6 महीने महुआ को बार बार बोल रहे हैं कि ये ग्लूटेन्स दिल्ली है, यहां लोग ट्रैप्ड होते हैं, आपको सावधानी से चलना चाहिए। अब विदेश सफर कर रहे हैं, आपके कौन दोस्त है कौन दुश्मन है आपको पता नहीं है। तो ये जो सोशल लिविंग, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, ये सब इश्यूज महुआ मोइत्रा के साथ बहुत दिनों से चल रहा था और उनके लिए सावधानी, सतर्क किए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो महुआ मोइत्रा को पर्सनली, पॉलिटिकली इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते हैं। मैं भी ये कह रहा हूँ कि महुआ मोइत्रा का जो बैकग्राउंड है, आप देखिए, वो जेपी मॉर्गन में, न्यूयॉर्क में, लंदन में काम किए हैं, कितना पढ़ाई लिखाई किया है, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, विदेश में, और उनके फैमिली बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है। इन स्पाइट ऑफ दैट वो कांग्रेस के साथ भी, शशि थरूर चेयरमैन, और आज निशिकांत दुबे के साथ अचानक ये शुरू हुआ, ऐसे नहीं है। आप याद कीजिए, वो एक स्टेटमेंट किए थे जो उनको लेके बहुत झंझाट हुआ था, क्योंकि निशिकांत दुबे को वो बहुत खराब शब्द में बोले थे और बाद में बोले थे कि वो मीटिंग में हम नहीं बोले हैं। तो निशिकांत के साथ महुआ मोइत्रा को ट्वीट में भी, बहुत ट्विटर में भी अकाउंट में वॉर होता था। उस समय भी टीएमसी लीडरशिप कहते थे कि ऐसे नहीं करना चाहिए, कि जो ये तो एक बचपना है कि आप पार्लियामेंट के मेंबर है
और ट्वीट में डेली आप कुछ कह रहे हैं और शशि थरूर सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। जयंतदा, आप टीएमसी के अंदर खाने की कहानी बता रहे थे, बंगाल की दिल्ली की राजनीति बता रहे थे। एक बात यह भी चल रही है कि चूंकि महुआ मोइत्रा अडानी समूह पर हमला कर रही हैं और वो कांग्रेस के सर्वे सर्वा, भले ही वो अब अध्यक्ष ना हो, राहुल गांधी के भी निशाने पर रहता है अडानी समूह, तो इसलिए कांग्रेस से उनको बहुत खुलकर बैकिंग मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है। राहुल गांधी अडानी के खिलाफ मुंबई में जब इंडिया का मीटिंग हुआ था, उसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और इंडिया का लोगो यूज किए थे। उस समय भी ममता बनर्जी नाराज हुए थे। और राहुल गांधी क्या चाहते? राहुल गांधी ने चाह रहा था कि इंडिया में एक रेजोल्यूशन किया जाए अडानी के खिलाफ। अडानी शुड बी ए मेन इशू। आज भी अडानी जी के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं राहुल गांधी। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है इट्स नॉट द इशू ऑफ अडानी और नो अडानी। अडानी के साथ अगर आपके पास एविडेंस है, जांच है, सेबी से लेके सब जांच चल रहा है, लेकिन ममता बनर्जी का एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का इशू होता है। जब 2G स्पेक्ट्रम हुआ था, आप याद कीजिए, चिदम्बरम के खिलाफ, मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ बीजेपी ने इशू उठाया, लेकिन कभी इट वाज नॉट द एंटी अंबानी मूवमेंट ऑफ बीजेपी। इवन बोफोर्स में भी इट वाज नॉट दैट एंटी हिंदुजा, इट वाज मोर एंटी राजीव गांधी। तो अगर आपको लड़ना है मोदी जी के खिलाफ, तो मोदी जी के साथ लड़िए पॉलिटिकल बैटल। एक इंडस्ट्रियलिस्ट को पर्सनली इसको प्रायोरिटाइज करना, इसके ऊपर इतना सवाल और वो सवाल के पीछे इतना शिकायत, तो इसीलिए। और आज भी मीटिंग में सिर्फ टीएमसी मेंबर तो महुआ मोइत्रा थी और कोई टीएमसी मेंबर एथिक्स कमेटी में नहीं है। तो इसीलिए जो फैसला हुआ है, अभी पार्लियामेंट में प्रोसीड्योर जो है पार्लियामेंट में आएगा, स्पीकर फैसला लेंगे और हाउस के ओपिनियन लेंगे। मुझे तो लगता नहीं है कि इसमें और कोई हो सकता है, एक्सपल्शन होगा ही। लेकिन टीएमसी महुआ मोइत्रा को 2024 में टिकट, पार्लियामेंट में लड़ने का टिकट देगा या नहीं देगा, वो अभी भी उसमें फाइनल डिसीजन नहीं है। अधीर चौधरी ने स्टेटमेंट कर दिए हैं, तो अधीर चौधरी विदाउट द सपोर्ट ऑफ राहुल गांधी नहीं करेंगे। तो कांग्रेस के साथ महुआ मोइत्रा को क्या ताल्लुक है, इनके पीछे महुआ मोइत्रा के जो किए हैं, ये ऐसे तो नहीं है कि कांग्रेस खुद ना करके, कांग्रेस के कोई एमपी को इस्तेमाल ना करके टीएमसी का एमपी को यूज किया गया है। तो इसीलिए ये बहुत सोच समझ के ममता बनर्जी जाना चाहते हैं। लेकिन जब सब लोग महुआ मोइत्रा के पक्ष में ये कह रहे हैं कि आपको हैरेसमेंट नहीं करना चाहिए, तो उस इशू में टीएमसी चुप करके तो महुआ मोइत्रा को सपोर्ट नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, तो ये भी तो नहीं हो सकता है कि अपना पार्टी का एमपी है। तो इसीलिए अभिषेक बनर्जी ने बोले हैं कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, कोई विक्टिम करना नहीं चाहिए। लेकिन अभिषेक बनर्जी ये भी बताया, शी विल फाइट हर ओन बैटल। ये बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। तो नाउ महुआ विल फाइट हर ओन बैटल, लेट्स सी व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस। जयंतदा, सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि क्या टीएमसी वेट एंड वॉच की भूमिका में है, या महुआ को सस्पेंड कर सकती है, या लोकसभा चुनाव तक इंतजार करेगी, टिकट काटा जा सकता है अगले लोकसभा चुनाव से पहले? ममता बनर्जी हो सकता है कि पार्टी ऐसी स्थिति में अभी नहीं है कि एक्सपेल कर देंगे, क्योंकि क्या रुख होता है, एथिक्स कमेटी पार्लियामेंट में जाएगा। एक्सपल्शन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बाद भी महुआ मोइत्रा को बहुत पर्सनल उनके एक जोश है, और वो महिला है। पहले दिन में ही वो द्रौपदी के इशू उठाया, तो वो भी शी इज ऑल्सो कैलकुलेटिव एंड देयर आर फ्यू पर्सन्स बिहाइंड हर। तो ये जो बैटल है, ये बैटल में टीएमसी को भी सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि चुनाव तो अभी और 5 महीने बचा है। ऐसे है कि 2024 का मई महीने, अभी तो 5 महीने बाकी है। तो अभी इस समय मतलब जो इशू को साइड स्टोरी करके रखना टीएमसी के लिए ज़्यादा बेहतर है। इट शुड नॉट बी द मेन स्टोरी, क्योंकि अभी ज्योतिप्रिय मल्लिक से लेके बहुत सारे मिनिस्टर्स के खिलाफ सीबीआई एनफोर्समेंट चल रहा है। उसके बारे में डेली स्टेटमेंट ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं। बीजेपी के साथ जो लड़ाई है, वो लड़ाई ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जैसे लड़ रहे हैं, दूसरे पार्टी नहीं लड़ते हैं। नीतीश कुमार, अखिलेश, कांग्रेस क्या क्या हो रहा है इंडिया में हम देख रहे हैं। तो ममता बनर्जी जो कंसिस्टेंट एंटी बीजेपी फाइट 2024 तक ले जाना चाहते हैं, उसमें महुआ मोइत्रा इट्स ए साइड स्टोरी। बीजेपी इसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं,
लेकिन क्यों ममता बनर्जी उसको एक्सपेल करके इस इशू को और आगे बढ़ाए?